Good morning, grade 10. Today we are going to discuss exercise 7.3. We have already completed in our previous session. It's about exercise 7.2. ठीक है, हमने 7.2 already solve कर ली है. ठीक है बेटा. Now come to the next exercise, that is 7.3. 7.3 from next page. ठीक है, न्यू अपनी क्लास पर कॉपीज में न्यू पेज से आप एक्सरसाइज 7.3 की हाईलाइट करेंगे हेडिंग. ठीक है, आपका क्लास वर्क है. ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है. ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ग्रेड 10. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस सेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस किया था. Now come to the properties of multiplication of matrices. Those students who haven't books can see the page of your book. ठीक है, on your screen. ठीक है, multiplication of matrices क्या होता है कि जब आपको दो matrices given हो, ठीक है, उसको आपने किस तरह associative property of matrices with respect to multiplication. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर दो मैट्रिसेस गिवन होते हैं तो उनको तो मल्टीप्लाई करा दिया आपने, लेकिन अगर वो मैट्रिसेस इस फॉर्म में है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. देखें यहाँ, देखें, लेट ए बी एंड सी बी द थ्री मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन ए प्रोडक्ट ऑफ बी सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, this is called associative property of multiplication. It holds when the products AB and BC are defined. ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है. ग्रेड 10 आपको तीन मैट्रिसेस गिवन होते हैं बेटा. ठीक है, इसलिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई ही कराना है हमें, लेकिन किस तरीके से करवाएंगे. ठीक है, कि किस चीज को हम किस स्टेप को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा अंडर ब्रैकेट सॉल्व होता है. अब आपको अंडर ब्रैकेट क्या गिवन है, यहाँ बी एंड सी गिवन है. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में है ये क्वेश्चन, और आपको बी और सी गिवन है अंडर ब्रैकेट. दैट मींस कि आपने सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कराना है. बी और सी मैट्रिसेस ये हैं आपके पास. सबसे पहले देखें कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल्स होनी चाहिए. देखें, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज. ठीक है, दैट मींस कि बोथ मैट्रिसेस बी एंड सी, ठीक है, आर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये जब फुलफिल कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे. ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कराना मैंने आपको प्रीवियस सेशन में सिखाया था बेटा. अब देखिए सबसे पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई कराएंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे बी एंड सी को मल्टीप्लाई कराया हुआ है. ठीक है, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने क्या कहा था मल्टीप्लाई किस तरह होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. देखो फर्स्ट रो के अंदर बी के फर्स्ट रो के अंदर 1 है, 1 एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सी की फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम -1. एक सेकेंड, अच्छा ये आपका ए और बी इन्होंने मल्टीप्लाई कराया हुआ है. ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि बी सी इन्होंने सबसे पहले राइट हैंड साइड प्रूफ किया है बेटा, ए प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, सबसे पहले ये क्या राइट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ए बी को मल्टीप्लाई कराएं. देखिए ए एंड बी, ए बी मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. देखें 2 कॉलम्स एंड 2 रोज. ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं ए एंड बी को. देखें किस तरह कराया है. देखिए ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1, देन प्लस की साइन आती है हमेशा. फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट कॉलम. ठीक है, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह याद रखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देखिए 3 बाय 3 स्पेस दिया. अब क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 1 बाय 0 प्लस की साइन आती है हमेशा.
फिर जब हम दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराने जाते हैं उससे पहले प्लस की साइन आती है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 3/-1, देखिए -1 था, 3/-1, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किस तरह होगा, 2/1, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर 4/3, 2/1 प्लस 4/3, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 2/0 प्लस 4/-1, 2/0 प्लस 4/-1। अब इनको जो है मल्टीप्लाई करें, 1/1 इक्वल्स टू 1 प्लस 3/3 इक्वल्स टू 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 1/0 इक्वल्स टू ऑलवेज 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे इट रिमेन्स 0। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस की साइन आ गई, 3/1 3। इन सबको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, -3, तो -3 लिख दिया। यहाँ देखिए 2/1 इज 2 प्लस 4/3 इज 12, 12 में जब 2 ऐड करेंगे तो 14 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 रिमेन 0 प्लस माइनस माइनस 4/1 इज 4, यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकल गया। ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या कह रहे हैं, जो भी आंसर आएगा आपके पास ए बी का प्रोडक्ट उसको मल्टीप्लाई कराना है सी से, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर आ रहा था, इसको हमने यहाँ लिखा सबसे पहले। अब मल्टीप्लाई कराना है सी से, तो सी मैट्रिक्स की क्या एलिमेंट गिवन है, -1 -2 2 एंड 4, -1 -2 2 एंड 4, ठीक है। सी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। अब हम इनको देखेंगे कि कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, दैट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे ऊपर मल्टीप्लाई कराया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखें फर्स्ट रो में क्या है, 10 and 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 है ना, फिर प्लस की साइन आती है, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर स्पेस देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, किस तरह होगा, 10/-2, फिर प्लस की साइन आएगी, फिर -3/4, 10/-2 प्लस की साइन आएगी, फिर -3/4, ठीक है। अब नीचे किस तरह से करेंगे, सेकंड रो है तो सेकंड से स्टार्ट कीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल उसी तरह। सेकंड रो में क्या है, 14/-1 प्लस की साइन आएगी, ठीक है। फिर क्या गिवन है, -4/2, -4/2। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम 14/-2, 14/-2 प्लस की साइन आएगी, देन -4/4, -4/4। अब इन सबको सॉल्व किस तरह से करेंगे, 10/1 -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -10 में माइनस प्लस माइनस होगा, 3/2 6, यानी -10 में -6 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -16, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 10/2 20, ये रहा -20। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3/4 12, -20 में -12 8 कर देंगे तो क्या आएगा, 32, -32 आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा दें, 14/1 इज 14। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 4/2 इज 8, 8, दैट मीन्स कि 14 में से 14 में ए जो है 8 प्लस करेंगे माइनस साइन के साथ 22 आंसर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, 14 2 सा क्या होता है 28, देन प्लस माइनस माइनस 4/4 इज 16, 16 में 28 को 8 करा देंगे क्योंकि ये भी माइनस में आएगा आंसर, ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को 8 कराएंगे तो -44, ठीक है। अब इसी तरह से आपने क्या करना था, इन्होंने राइट हैंड साइड प्रूव किया, राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल्स टू ये, यही आंसर बिल्कुल सेम क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, ठीक है। चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके देख लें। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ए बी मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड मालूम किया था सबसे पहले। अब हम राइट हैंड साइड अगर मालूम करेंगे तो क्या होगा, बी सी, प्रोडक्ट ऑफ बी सी मालूम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो भी आंसर होगा ए से, ठीक है। ए प्रोडक्ट ऑफ बी सी हम मालूम करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ मालूम करके देखते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बी सी क्या आंसर आता है, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे यहाँ पे,
प्रोडक्ट ऑफ BC, क्योंकि ये क्या है, ये अंडर ब्रैकेट है, हम सबसे पहले अंडर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें BC के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए बी के अंदर क्या एलिमेंट्स गिवन है, 1 0 3 -1। 3 8 -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय सी के अंदर क्या एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है -1 -2 2 एंड 4। -1 -2 2 एंड 4। BC को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखें किस तरह सॉल्व करेंगे वे। बाय, ये मल्टीप्लाई की साइन है, स्टार मल्टीप्लाई को शो करता है। ठीक है, 1 बाय, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। ठीक है, फिर प्लस की साइन आएगी, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2, देन प्लस की साइन, इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है,
उसके बाद यहाँ देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, देन प्लस की साइन, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस की साइन, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या आंसर होगा? इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी क्या आएगा फाइनली आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी आएगा, देखें 1 बाय -1, 1 1 आर 1, माइनस प्लस माइनस, देखें माइनस प्लस माइनस, 1 1 1 आर 1 प्लस प्लस की साइन, ठीक है, 0 बाय 2 ऑलवेज 0, ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस 1 बाय -2 -2, ठीक है, देन प्लस की साइन 0 बाय 4 ऑलवेज 0, ठीक है। इसके बाद 3 बाय -1, 3 1 आर 3, देन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रही है ना साइन, माइनस 1 बाय 2 इज 2, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 बाय 2 इज 6, 3 2 आर 6, प्लस माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिख रही हूँ यहाँ पे आप, ताकि आपको क्लियर हो कि ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस माइनस 1 1 4 आर 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्लियर हो जाना चाहिए ग्रेड 10, ठीक है। प्लस माइनस दैट मीन्स आपके पास 1 में से 0 गया, -1 रिमेन सेम, ठीक है, 2 में से 0 नहीं जाता, -2 रिमेन्स सेम, माइनस माइनस प्लस 3 में 2 ऐड किया, -5, साइन ऑलवेज विथ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, साइन इज ऑलवेज प्लेस विथ ग्रेटर वैल्यू। इसके बाद है माइनस माइनस प्लस 4 + 3 8, और साइन माइनस की आएगी क्योंकि 4 इज द ग्रेटर वैल्यू, देन -7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ बी बी सी। अब आपने इस प्रोडक्ट ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई कराना है ए के साथ, ठीक है, ए के साथ। ए मैट्रिक्स ए क्या गिवन था आपको बेटा, 1 3 2 4, ठीक है। वन थ्री टू फोर,
आपके पास क्या आ रहा है? BC आ रहा है आपके पास। -1, -2, -5, -7। -5, -7। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसी तरह मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, देखिए यहाँ किस तरह से होगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 बाय -1, 1 बाय -1। ठीक है, फिर प्लस, देन 3 बाय -5, 3 बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 बाय -5, 3 बाय -5। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 बाय -2, 1 बाय -2, देन प्लस की साइन, देन 3 बाय -7, 3 बाय -7। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 बाय -1, 2 बाय -1, देन प्लस की साइन, देन 4 बाय -5, 4 बाय -5। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 बाय -2, 2 बाय -2, देन प्लस, देन 4 बाय -7, 4 बाय -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। वन बाय वन प्लस माइनस माइनस -1, देन प्लस की साइन, देन यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस, देखिए मल्टीप्लाई की साइन है, प्लस माइनस 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 3 5, 3 बाय 5 15, 3 5 आर 15। ठीक है,
ये देख लीजिए यहाँ पे 3/2 is 6 minus 6 plus minus minus 4/1 is 4. When we add 6 and 4 that equals to 10. ठीक है, एंड माइनस की साइन है दोनों जगह, इसलिए हमने यहाँ माइनस प्लेस कर दिया, -10 आ गया। फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी क्या आया, -1 -2 -5 एंड -10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको रिकरेक्ट करेंगे -10। इसके बाद हम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/-1 प्लस 3/-5 1/-1 प्लस 3/-5, ये मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, ये साइन मल्टीप्लीकेशन शो कर रही है, दैट मीन्स के प्लस माइनस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/-2 1/-2 प्लस की साइन आएगी, देन 3/-10 3/-10 -10 3/-10। इसके बाद यहाँ देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2/-1, देखें 2/-1, इसके बाद क्या है 4 प्लस 4/-5 प्लस 4/-5 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, इसके बाद है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -10 4 मल्टीप्लाई बाय -10 -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस प्लस माइनस 1 1s are 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 2s are 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 10s are 30। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 4 10s are 40। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस 15 में 1 ऐड कीजिए 16 हो जाएगा ये। ठीक है, -16, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू इज 15 दैट हैव विद नेगेटिव साइन, तो हम भी यहाँ नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे। माइनस माइनस प्लस 30 में 2 ऐड कीजिए -32 -32 माइनस माइनस प्लस 20 में 2 ऐड कीजिए 22 -22 माइनस माइनस प्लस 40 में 4 ऐड कीजिए -44। देखिए -16 -32 -22 -44। देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर था, देखिए -16 -32 -22 -44। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर था वही हमारा राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड हमने खुद प्रूव किया है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी हमारा ये सेम आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरह से होता है, ठीक है। आप इस तरह से आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी समझ आ गया होगा ग्रेड 10, ठीक है बेटा। और इस तरह से आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा कि अगर 3 मैट्रिसेस गिवन और प्रूफ करने को दिया जाए तो किस तरह प्रूफ करेंगे, ठीक है। सच काइंड ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ग्रेड 10। अब देखें नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन, ठीक है। इफ ए बी सी बी मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर देन ए प्रोडक्ट सम ऑफ मैट्रिसेस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए, क्या लिखा है आगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं, अगर ब्लर है तो मैं इसको रीड कर रही हूँ बेटा, ठीक है। ब्लर है तो मैं इसको रीड कर रही हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए बी बी सी एंड ए बी प्लस बी सी आर डिफाइंड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन के अंदर क्या होता है कि आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दोनों फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, जो आपके अंडर ब्रैकेट होता है सबसे पहले आप उसको ओपन करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, यानी बी प्लस सी। दो मैट्रिसेस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस को अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो सबसे पहले ये सॉल्व होंगे बी प्लस सी, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम मल्टीप्लाई करा देंगे ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ग्रेड 10, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इस एक्सरसाइज को 7.3 को, ठीक है, किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, हेडिंग हाईलाइट करेंगे न्यू पेज से, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके लेट ए बी एंड सी से लेकर आप इसको एग्जांपल दे देंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से आपके मैट्रिसेस गिवन होते हैं, ठीक है, और आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये एग्जांपल आप इसको देंगे, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने राइट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ किया था, ठीक है। यहाँ हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया, ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, बुक में जो लिखा है। उसके बाद राइट हैंड साइड मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, एक्सप्लेन भी किया इसको सॉल्व करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगा, और अगर एडिशन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दियर साइन, ठीक है। जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव गिवन होगा, तरीका मेथड एक ही है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। इसकी डेफिनेशन क्या है, distributive property of multiplication of matrices over subtraction. If A, B, C be matrices of any order, then A and B minus C equals to product of AB minus product of BC, ठीक है। Similarly, B minus C multiply by A matrix equals to product of BA minus product of CA, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। इस तरह आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होगा। राइट हैंड साइड पे आपको गिवन है बी ए, दैट मींस के दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन, ठीक है, रिक्वायरमेंट, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरह सी ए, तो इन सी ए दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी दोनों के आंसर आएंगे उनको आपस में माइनस कर देंगे। हमने माइनस प्लस करना भी सीख लिया, मैट्रिसेस को आपस में, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, इनके प्रॉपर्टीज भी सीख ली हमने कि अगर हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने इन सबको
ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह की अगर ये तीनों टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं तो इनको प्रॉपर्टीज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रेड 10 क्लियर है बेटा। अब देखें यहाँ इसके बाद 7.3 एक्सरसाइज देखें। ठीक है, 7.3 exercise. ठीक है, those who have books open पेज नंबर 174। ठीक है, पेज नंबर 174। कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिसेस गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इनको चेक करना है अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये आप खुद करेंगे। ग्रेड 10। ठीक है, सबसे पहले चेक कीजिए कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, ये पॉसिबल है। ये नॉट पॉसिबल है, देखिए 1 कॉलम है 2 रोज है। इसी तरह इनको चेक कीजिए। ठीक है, जो पॉसिबल है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियसली इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कराया मैट्रिसेस को, बिल्कुल इसी तरह आप ये अगर पॉसिबल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ग्रेड 10। ओके, कोई क्यूरी डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।